अलीगढ़ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजीव अग्रवाल के आगरा रोड स्थित आवास पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में उद्योग व्यापार प्रदेश में बिल्कुल चौपट हो गया था। सपा सरकार ने प्रदेश को बेच दिया था। लघु उद्यमी रोजगार डालने को तैयार नहीं थे। अब भाजपा सरकार में व्यापारी व उद्यमी खुश व सुरक्षित है। यहाँ व्यापारियों ने जीएसटी की समस्या बताते हुए अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान करने की बात कही। इस पर शारदा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी सपा शासनकाल वाली मानसिकता को बदल ले, अन्यथा वे भाजपा के सुशासन में टिक नहीं पाएंगे। व्यापारी हितों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सवाल पर बोले कि इसको वे जेब कतरों का गठबंधन कहते हैं, जो मौका मिलने पर एक दूसरे की जेब काटने में लगा रहता है। गढ़ है अलीगढ़, व्यापारियों की जान है अलीगढ़, और समाजवादी पार्टी के मुंह पे ताला लगाने वाला, गढ़ ताला बनाने वाला है अलीगढ़। ये अलीगढ़ वो है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे, बदमाशों, माफियों के मुंह पे जिसने ताला लगाया, वो ये अलीगढ़ है। इस अलीगढ़ में कभी समाजवादी पार्टी के गुंडा माफिया आते थे, परंतु आज उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के गुंडे माफियाओं को जगह नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया आज या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ने मजबूर हैं, या यमराज के पास पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो उत्तर प्रदेश की 28 करोड़ देवतुल्य जनता और योगी की सरकार कर रही। आज व्यापारी सम्मेलन में बहुत दिन बाद आना हुआ है। लॉक एंड हार्डवेयर एसोसिएशन के द्वारा व्यापारी सम्मेलन, लघु उद्यमियों का सम्मेलन है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, तो पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी और उद्यमी मेरी आत्मा है। और मेरी आत्मा को समाजवादी पार्टी सरकार में और बसपा और कांग्रेस में हमेशा लूटा खसोटा गया था। परंतु जब से देश में से आदरणीय मोदी जी की और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है, तो मेरे व्यापारियों को मान सम्मान स्वाभिमान मिला है। हमने उत्तर प्रदेश और देश में एक विकास की नई गाथा लिखी है। आप देख लीजिएगा, मैं दावा करता हूँ, अभी स्टेट के 5 के चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और देख लेना, तेलंगाना में पिछली बार से 20 गुना ज़्यादा हमारी सीटें आएंगी। पिछली बार 1 सीट थी हमारी, 20 से 25 सीटें आएंगी, देख लेना। और वहाँ की सरकार भी बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के दम पर बनेगी। और देख लेना, मैं विश्वास और दावे से कह सकता हूँ, भगवान श्री राम का मंदिर बनने तैयार है। 22 जनवरी को हम दर्शन करने जाएंगे। आप देख लेना, भारत में 400 से ऊपर सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की आएंगी। और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, देख लीजिएगा। तो हिंदू देवी देवताओं पे इतनी टिप्पणियाँ की जाती हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? दूसरी तरफ सर पता है तो सरपंच से जुड़ा। देखिए, आप इन नेता, ये जो है ना समाजवादी पार्टी और उसके जो नेता है, क्या नाम है इसका, श्यामी प्रसाद मौर्य, ये बसपा में रहा तो बसपा को नेस्तबूत कर दिया। भाजपा में आया तो भाजपा में हमें मालूम चल गया। तो हमने जैसे वो, जब कोई नई दुल्हन आती है, किसी के पैर तो बहुत अच्छे होते हैं, किसी के पैर जरा वो होते हैं। तो हमने देखा इसके पैर अच्छे नहीं, तो हमने इसको फ़ौरन खदेड़ दिया बाहर। अब ये समाजवादी पार्टी में आया, तो समाजवादी पार्टी में जब से आया है, जब से इसके दिमाग का दिवाला निकल गया, आपने देखा मानसिकता खराब है। चाहिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कि इस स्वामी प्रसाद मौर्य के दिमाग का ऑपरेशन कराए और उसमें गंगा जल डाले और गंगा उसका शुद्धिकरण करे, नहीं तो ये पगला जाएगा। नहीं तो आपका बगल में आगरा है, वहाँ पे इसको एडमिट करा दो। कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है? जरूरत क्या है इसको कानूनी कार्रवाई? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रामचरित मानस पर उंगली उठाई। विश्व और भारत की कुल देवी, हम व्यापारियों की, वैश्य समाज की कुल देवी माँ लक्ष्मी पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उन पर उंगली उठाई। मैं तो भाभी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी की श्रीमती जी से, हमारी भाभी जी हैं, वो तो राजपूत हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजपूत थे, वैश्य थे, क्योंकि अब महाराजा अग्रसेन भगवान श्री राम के वंशीज हैं, तो वो राजपूत थे। तो वो राजपूत हैं, तो हमारे पति देव को कहें कि कम से कम भगवान श्री राम के प्रश्न चिन्ह लगाने वाले आदमी को या तो पार्टी से बाहर निकाल लें, नहीं तो उनके पर कंधे बंदूक रख के ऐसा तमाशा मत करो कि कुलदेवी का अपमान करोगे। तो ये तो माता बहनों को आगे आना चाहिए। अखिलेश यादव जी की पत्नी हमारी भाभी जी को आगे आना चाहिए। उन्हें फ़ौरन अखिलेश यादव के सामने प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि आपका ये रावण रूपी आपका चेला क्या काम कर रहा है।
नहीं तो उत्तर प्रदेश और देश में लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र विश्वास करते हैं। 2024 में नेस्तबूत हो जाएगी कांग्रेस और उसको जनता इस बार ज़मीन दोस्त कर देगी, जनता उनको बिल्कुल समेट देगी। सर, एएमयू के कुछ छात्र को एटीएस ने उठाया था, लखनऊ एटीएस ने एएमयू के कुछ छात्रों को उठाया था जो आतंकवादी। आतंकवाद किसकी कोख से होता है? आतंकवाद एक समुदाय की कोख से पैदा हुआ। एएमयू उसकी कोख की जननी है, जितने मदरसे हैं उसकी कोख के जन्ने हैं। मदरसों से आतंकवाद पैदा होता, जो आपने संस्था है उससे आतंकवाद पैदा होता। तो इनके खिलाफ हो रही है। आज जब से मोदी जी की सरकार बनी है कि आतंकवाद की घटना हुई है क्या? उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा क्या? उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ क्या? हमारी मोदी और योगी की सरकार से पहले उत्तर प्रदेश और देश में दंगा और कर्फ्यू वाला उत्तर प्रदेश कहलाया जाता था और देश में दंगे होते थे। आज दंगाइयों की हिम्मत नहीं है। हमने धारा 370-35 से कश्मीर से हटाई, वहाँ दंगा एक भी दंगा हुआ क्या? हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाया, एक भी कोई चूई कर आवाज़ हुई क्या? ये सब काम कांग्रेस करती थी, समाजवादी पार्टी करती थी, बसपा करती थी। इन लोगों को कोई कोख से महंगाई पैदा हुई, इन लोगों को कोख से आतंकवाद पैदा हुआ, इन राजनीतिक दलों की कोख से परिवारवाद पैदा हुआ, भाई भतीजावाद पैदा हुआ, जात पात पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र को बनाने की बात करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ में लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी। हमारे नेता आदरणीय मोदी जी सबको साथ में लेकर चलते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन विजयी होगा, 4 सीटें आएंगी। और ये ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ये इंडिया भी नहीं है, ये इंडी है, इंडी गठबंधन है ये। इसलिए से इंडिया मत कहो, इंडी कहो। और हमारा गठबंधन हमारे भारत में रहने वाले लोग, भारत बसता है गाँव और खलिहान में, भारत बसता है माता बहनों के सम्मान में, भारत बसता है मेरे छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदार व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान में, भारत बसता है किसानों की खेत की हरियाली के सम्मान में, भारत बसता है युवाओं को रोजगार देने में। और इंडी गठबंधन बसता है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, इंडी गठबंधन सनातन धर्म का अपमान करने में, इंडी गठबंधन बसता है आपस में जूतम पतनम करने में। अभी देखा ना इनके समाजवादी पार्टी कांग्रेस में एमपी में क्या जूतम पतनम हुई। ये इंडी गठबंधन है, चुनाव आते आते ये ख़त्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।